Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Wajih Batul here from SSCT Degree College, course in charge of Commercial Geography. So today we are going to start from our very first topic, Geography to Commercial Geography. So if we talk about the origin of geography, that where it started from, मतलब कहाँ से ये basically word जो geography है वो शुरू हुआ, कहाँ से drive हुआ, कहाँ से निकला, इसका बिल्कुल origin कहाँ से है इस word का, इस discipline का start किसने किया और कब किया. तो एक scientist थे पहले, Greek scientist जिनका नाम था एराटोस्थीन्स. So he was the first person जिन्होंने इस word को, इस geography word को use किया. He is also called the father of geography क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने इस word का discover किया, इस word को पहली दफ़ा use किया, इस discipline को start किया. He is also the one जिन्होंने हमें अर्थ का circumference बताया कि अर्थ कितने किलोमीटर राउंड है. This is the picture of Eratosthenes. मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी जो वर्ड है बेसिकली उसकी मीनिंग्स क्या हैं. जियोग्राफी वर्ड्स दो वर्ड से ड्राइव किया गया है. एक पहला वर्ड है इसमें जियो और दूसरा वर्ड है ग्राफी. पहला वर्ड है जियो और दूसरा वर्ड है ग्राफी. अगर हम इसको अलग अलग करके इन दोनों वर्ड्स को तोड़ के इनके मायने देखें तो जियो का मतलब है अर्थ, यानी हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, एक प्लैनेट जो हमारे एक गैलेक्सी का, हमारे इस प्लैनेट, इस सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. और दूसरा वर्ड है टू राइट. टू राइट और बहुत सारी जगहों पर इसको कहा जाता है टू डिस्क्राइब. तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग्स देखें, अगर हम इस पूरे जियोग्राफी के वर्ड की लिटरल मीनिंग्स, लिटरल ट्रांजैक्शन देखें तो इसका मतलब होगा टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ, यानी अर्थ के बारे में लिखना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसका इंट्रोडक्शन देना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है जियोग्राफी. तो बेसिकली जियोग्राफी मीन्स कि अर्थ के बारे में पढ़ना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में लिखना, यानी सारी रिसर्च, ये पूरा जो वर्ड है, पूरा जो डिसिप्लिन है, ये हमारे अर्थ के अराउंड पूरा मूव कर रहा है. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी अबाउट, जो ज्योग्राफी है वो किस चीज़ के बारे में है. तो अर्थ पे हमारे जितने भी, हमारे आसपास अर्थ पे जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स मौजूद हैं उनकी स्टडी, उनके बारे में पढ़ना, और वो ह्यूमन इंटरेक्शन उनसे कैसे होता है, वो कैसे इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, ज्योग्राफी इस चीज़ के बारे में. और जब भी हम ज्योग्राफी वर्ड के बारे में सुनते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हमारे जहन में फ़ौरन क्लिक करती हैं. जब भी हम सुनते हैं जियोग्राफी तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है लोकेशन, मतलब किस जगह की बात हो रही है. यकीनन अगर हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्लेस की, किसी ना किसी जगह की बात हो रही है. दूसरी चीज़ जैसे कि आई मेंशन्ड आती है प्लेस, किस लोकेशन की बात हो रही है, कौन सी जगह की बात हो रही है. जब भी हम ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि यकीनन किसी ना किसी कंट्री की बात हो रही होगी, मैप्स की बात हो रही होगी, किसी ना किसी इलाके की बात हो रही होगी. द नेक्स्ट वर्ड जो हमारे जहन में आता है स्पार्शियल. स्पार्शियल मतलब किसी भी स्पेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही होगी. रीजनल यानी किसी भी एक वास्ट वाइड एरिया के बारे में बात हो रही होगी जिसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी. डिस्टेंस के बारे में बात हो रही होगी कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस क्या है, कितना दूर है, कैसे तय किया जा सकता है वो डिस्टेंस. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही होगी. एज आई मैंशनड कि जो जगह जितनी दूर है या कितनी करीब है उसके लिए बेस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूज़ की जा सकती है. आइदर वहाँ पे थ्रू वाटर ट्रैवल करना है, आइदर अगर बीच में कोई वाटर बॉडी अवेलेबल नहीं है दो कंट्रीज़ के मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर आपको बाय रोड ट्रैवल करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा या फिर आपको बाय एयर ट्रैवल करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा. नेक्स्ट चीज़ जो है वो रिसोर्सेज के, कोई भी जो स्पेस है, कोई भी जगह है
कोई भी प्लेस है उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, उस जगह की रिसोर्सेज क्या हैं। उसके बाद वर्ड आ जाता है कम्युनिकेशन। हम उस जगह से, उस जगह की रिसोर्सेज से, उस जगह के लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकेंगे। फिर आखिरी चीज़ जो आ जाती है एग्लोमेरेशन, यानी कि वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, अगर वो ज़्यादा तादाद में हो रही है, उसका वहाँ पे एक मतलब एक ज़्यादा तादाद में वो वहाँ पर अवेलेबल है, उसका वहाँ पे एक पूरा मास क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो क्यों है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ की एग्लोमरेशन, कहीं पर किसी एरिया में, पूरी ऐसा एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वो क्यों हैं, कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी। हम इसके बारे में बात करते हैं। या फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन आबाद है, मिसाल के तौर पे अलोंग रिवर्स हमें दुनिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो इससे हम ये पढ़ सकते हैं, इससे हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कि वो सारी पॉपुलेशन वहाँ क्यों है। तो फिर उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर रिवर मौजूद है, तो यहाँ पर इसीलिए पॉपुलेशन है। अगर कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं तो वो उन कम्युनिटीज़ में क्यों रह रहे हैं, किस पैटर्न से रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। सेम विद द इंडस्ट्रीज़, अगर के इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं तो यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम ज्योग्राफी अगर हमारे जहन में आती है, ये वर्ड हमारे जहन में आता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं। अगर हम कोई भी ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन कैब्स चल रही हैं, करीम हो गई, उबर हो गई, स्विल हो गई या एयरलिफ्ट हो गई, या फिर हम जो भी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, उसमें इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ये वो पिन पॉइंट है जो हम कोई भी चीज़, कोई भी हम ऑनलाइन अपनी लोकेशन मार्क करते हैं या किसी और की लोकेशन देखते हैं, तो ये वो पिन पॉइंट है जो आता है। तो हम जब भी कोई ऑनलाइन सर्विस या कैब वगैरह यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले क्या, लोकेशन उसकी, उसका डिस्टेंस कितना होता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। और आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडी हुई हुई हैं, हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम किसी भी बहुत ईज़िली इन सारे फैक्टर्स को अपने आसपास देख सकते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आजकल के ऑनलाइन दौर में ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा, मतलब ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि हमें सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हमें लोकेशन का पता लगाना है, हमें उसकी प्लेस का, डिस्टेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का पता लगाना है। तो अब तो जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली हमारे हाथ में आ गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ जीपीएस सिस्टम एंड एक्सेट्रा। अगर हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ अर्थ के फीचर्स को पढ़ना इज़ नॉट ज्योग्राफी, हमें उसके साथ उसका ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप भी देखना है कि जो भी अर्थ पे फीचर्स मौजूद हैं, जो भी हमारी ज़मीन है, उसके साथ ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम उस ज़मीन पे, हमारे अर्थ पे किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। वो हम बुरे तरीके से भी हो सकते हैं, हम उसके रिसोर्सेज को पूरा एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, और हम उसमें अच्छे तरीके से भी असरअंदाज हो सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा यूज़फुल भी बना सकते हैं। और ये कि अर्थ हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अर्थ हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है, हम उससे कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हमारे लिए कैसे कैसे बेहतरीन साबित हो सकता है, हम अर्थ का कैसे बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों का कैसे बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप, आपस में ह्यूमन और अर्थ का रिलेशनशिप, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे पे किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में बात करें तो देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन टू मेन ब्रांचेस में जो है वो ज्योग्राफी की सब डिवीजन की गई है। वन ऑफ देम इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेसिकली जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी अर्थ पे परफॉर्म हो रही हैं, जो भी इंटरेक्शन ह्यूमंस कर रहे हैं
which includes human geography, includes cultural geography, historical geography हो गया कि geography के हिस्ट्री के हिसाब से geography की क्या अहमियत थी, या urban geography हो गया कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर लोग किस किस पैटर्न में रह रहे हैं, और कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पर लोग छोटे छोटे हट्स वगैरह में रहते हैं, किस तरीके से उनके घर बिल्ट हैं क्लाइमेट के हिसाब से। मैथमेटिकल जोग्राफी हो गया, इकोनॉमिकल जोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल जोग्राफी हो गया, ये सब कुछ पार्ट है ह्यूमन जोग्राफी का। अब जो दूसरी डिवीजन हमारी जोग्राफी की हुई है, सब डिवीजन, वो है फिजिकल जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी बेसिकली इज ऑल अबाउट द प्रोसेसेस, हमारे आसपास मौजूद जितने भी साइंटिफिक प्रोसेसेस नेचुरली हो रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ना। हमारे आसपास होने वाले तमाम नेचुरल प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स, जैसे आसपास जो हमारे एटमॉस्फेयर मौजूद है उसके बारे में पढ़ना, मसलन ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना, हमारे आसपास जो बायोस्फीयर्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस ज़मीन से रिलेटेड हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, माउंटेन्स बिल्डिंग के बारे में पढ़ना कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हैं, किस किस किस्म के हैं, उनकी क्या क्या वजूहात हैं, अपने आसपास मौजूद जियोस्फीयर के बारे में पढ़ना, मिनरल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, किस किस क्वांटिटी में मौजूद हैं, उन मिनरल्स के वहाँ होने की क्या वजूहात हैं, कैसे वो पूरे अर्थ पे किस पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ने को कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ये सब कुछ इंक्लूडेड है फिजिकल ज्योग्राफी में। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी तो हो गया अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़, और फिजिकल ज्योग्राफी हो गया अबाउट द प्रोसेसेस गोइंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब कुछ हो गया फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये दोनों बेसिकली मिलके ज्योग्राफी की एक और शाख बनाती हैं, एक और ब्रांच बनाती हैं, विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है कि जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करना है उसके साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन है, यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हमारे आसपास हो रहे हैं उनका इंटरेक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इंटरेक्शन उन प्रोसेसेस से, मतलब जो भी हमारे आसपास फिजिकल इन्वायरमेंट है इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में इनके साथ कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की कुछ मेन इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस। वन ऑफ देम इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द अदर ऑफ देम इज फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ रीजनल ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच भी है, और अगर देखा जाए तो रीजन, ये जो रीजन का वर्ड है, ये जो रीजन का टर्म है, ये ज्योग्राफी में बहुत अहमियत का हामिल है। डिफरेंट जगहों पर बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस वर्ड को समझना ज़रूरी है कि रीजन का वर्ड क्या है, बेसिकली रीजन किस सेंस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो रीजन बेसिकली है क्या, ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जो एक ही तस्वुर किया जाए किसी भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर रीजन्स जो हैं, जैसा कि हमें इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि रीजन्स जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं हमारी, उनके मोहताज नहीं है। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, रीजन्स उनके मोहताज नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ एक ही रीजन में लाई कर रही हैं, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका एक ही रीजन में लाई कर रहा है, रशिया एंड सम ऑफ यूरोप एक ही रीजन में लाई कर रहा है, पूरा फार ईस्ट एशिया एक ही रीजन में लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही रीजन में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे चाइना मंगोलिया एक ही रीजन में लाई कर रहे हैं, जितनी भी हमारी मिडिल एशियन कंट्री हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सब एक ही रीजन में लाई कर रही हैं, सऊदिया, इजिप्ट हो गया, लिबिया वगैरह, ये सब जितनी भी डेजर्टिक कंट्रीज़ हैं वो एक ही रीजन में लाई कर रही हैं। तो रीजन्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रीजन हो सकता है, क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, एग्रीकल्चरल रीजन हो सकता है, कल्चरल रीजन हो सकता है। अब क्या क्लाइमेटिक रीजन कैसे, जैसे अर्थ को मुख्तलिफ क्लाइमेट्स में डिवाइड किया गया है। जो इक्वेटर के करीब कंट्रीज़ मौजूद हैं उनको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज़ का क्लाइमेट एक जैसा है। जितनी भी कंट्रीज़ उस
के ऊपर ट्रॉपिक्स में मौजूद हैं उनको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, विच इंक्लूड्स पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि क्या उन लोगों उन कंट्रीज़ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि माइल्ड विंटर होगा, वार्म समर होंगे, तो ये सब कुछ उन कंट्रीज़ में ट्रॉपिक्स के पास हमें मिलेंगे, तो इसलिए हमने उसे एक रीजन में डिवाइड किया। अगर हम कल्चरल रीजन की बात करें तो कल्चरल रीजन में ये है कि उनका कल्चर उन कंट्रीज़ का आपस में उन लोगों का एक जैसा होगा, वेदर उनकी लैंग्वेज एक जैसी होगी, उनके ट्रेडिशंस उनके कस्टम्स एक जैसे होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसकी बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो दिस इज़ अ कल्चरल रीजन कि यहाँ पर इन लोगों का कल्चर एक है, क्योंकि इनका क्लाइमेट भी एक है, इनके रहने सहने का तरीका एक है, इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस एक हैं। यहाँ पे डेजर्टिक एरिया है पूरा, इनका रिलीजन एक है। एक और ब्रांच जो रीजनल जोग्राफी की होती है वो होती है मतलब रीजन के रिलीजन के हिसाब से जोग्राफी को जो डिवाइड किया गया हो कि वो मुल्क जिन सबका रिलीजन एक होगा उनको हम एक रीजन कहेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के हिसाब से जहाँ पर सेम टाइप की एग्रीकल्चर परफॉर्म हो रही होगी, सिमिलर टाइप की फार्मिंग वहाँ पर हो रही होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे वीट की फार्मिंग होती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इस यहाँ पे एक तरीके की एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, तो ये पूरा एक रीजन हो गया। तो रीजन जो है वो बेसिकली उनको किसी भी किस्म की इंटरनेशनल या पॉलिटिकल बाउंड्री की कैद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की बाउंड्री इतनी ही है तो हम इसको अलग रीजन काउंट करें। देखें, पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर आया हुआ है। रीजन कोई भी एक ऐसा एरिया जिसका एक ना एक या एक से ज़्यादा कोई भी करेक्टरिस्टिक जो भी उसमें खसूसियात मौजूद हैं वो एक जैसी हों। अब वो 2-3 मुल्कों की भी एक जैसी खसूसियात हो सकती हैं, पूरे कॉन्टिनेंट की भी एक जैसी खसूसियात हो सकती हैं, जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका की पूरी एक जैसी खसूसियात हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 4-5 मुल्कों की पूरी एक जैसी खसूसियात हैं। यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं। तो रीजन्स को किसी इंटरनेशनल बाउंड्री की कैद नहीं है। रीजन सिर्फ ये है कि जहाँ पर कोई भी एक या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो जिस भी एरिया में, वो रीजन कहलाता है। और रीजन हमेशा एक बड़े वाइड एरिया पर ही होता है। तो रीजनल ज्योग्राफी में क्या होता है कि हम उन रीजन्स के उन डिफरेंट रीजन्स के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि भाई अगर साउथ पैसिफिक रीजन है या साउथ ईस्ट एशिया रीजन है तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर मिडिल ईस्टर्न रीजन है तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वेस्ट यूरोपियन रीजन है तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर नॉर्थ अमेरिकन और कैरेबियन रीजन है तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सबको डिफाइन करता है रीजन। अगर ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका रीजन्स हैं तो इसके क्या, जैसे ये है ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका रीजन है तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनमें कॉमन हैं, उन सबको स्टडी करते हैं हम रीजनल ज्योग्राफी। अच्छा, अब है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली उसका कंसर्न है, उसका सारा मामला है वो मुताल्लिक है किसके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं, चाहे वो हम उसके इसके बारे में बात करें कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाना बेस्ट होगा, चाहे हम ट्रेड के बारे में बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, चाहे हम एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। किसी भी लोकेशन की अहमियत, ट्रेड वहाँ से वहाँ, ट्रांसपोर्टेशन और हमारी इकोनॉमी का हमारे एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप। जैसे प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर आउटपुट वगैरह को इकोनॉमिकली इन चीज़ों को किस तरह से इनकी लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कंजप्शन की जाती है, इसकी कैसे एक्सचेंज की जा सकती है, इसके बारे में किसी तरीके से इन चीज़ों को डील किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड है। अब आता है हमारे सब्जेक्ट का मेन मैटर विच इज़ कमर्शियल ज्योग्राफी। तो कमर्शियल ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, दैट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स
रिलेटिंग टू कॉमर्स। जितने भी हमारे आसपास ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, जो भी ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी नेचुरल फिनोमेना, कुदरती प्रोसेसेस या कुदरती फैक्टर्स, कुदरती चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, उनको कॉमर्स से रिलेट करना। इन सारी एक्टिविटीज़ का, इन सारे नेचुरल फिनोमेनास का, नेचुरल फैक्टर्स का, नेचुरल फीचर्स का, इन सब का रिलेशनशिप विद कॉमर्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल आप कहाँ से हासिल करेंगे, कहाँ पर वो अवेलेबल होगा, किस क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, किस क्वालिटी में अवेलेबल होगा, एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो कौन कौन से एरियाज़ में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कौन सी जगह पर उसकी डिमांड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स, उन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसको दुनिया में हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस जगह पे उसकी डिमांड होगी या कमी होगी, वही जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और वही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पर उसका सरप्लस होगा, यानी वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होगी। रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स एंड ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है? कॉमर्स का, बिजनेस का, पैसे कमाने के तरीक़ों का और हमारे ज्योग्राफी का, हमारे आसपास मौजूद फीचर्स का, नेचुरल फिनोमेनास का, प्रोसेसेस का रिलेशनशिप है कमर्शियल ज्योग्राफी। तो बेसिकली कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे मुल्क में किसी चीज़ का सरप्लस है, ज़्यादा तादाद में वो चीज़ मौजूद है, और हम देखना चाहते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे कंज्यूम करें, या फिर दुनिया के कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं या कौन कौन से ऐसे जगहें हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ दुनिया में उनके कंज्यूमर्स मौजूद हैं, या फिर हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में रिसोर्सेज। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है बेसिकली कमर्शियल ज्योग्राफी। इन सब चीज़ों के बारे में हम डील करते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी में। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल दें तो सऊदी अरेबिया, उनके पास सरप्लस है ऑयल का, तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, एक्सचेंज करते हैं अपने ऑयल की रिसोर्स जो उनके पास मौजूद है उसको एक्सचेंज करते हैं दुनिया के बाकी ममालिक के साथ। उनको पता है कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत है, वो उनको उस हिसाब से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सेट्रा। और ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो भी हमारे आसपास मौजूद हैं वो कैसे असरअंदाज होंगी या हो रही हैं या हो सकती हैं हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उन पर। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज़, इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ, कैसे वो असरअंदाज होंगी ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो भी हमारे आसपास मौजूद हैं। आइदर इट इज़ क्लाइमेट मौजूद है, आइदर इट इज़ एनी नेचुरल फीचर जैसे कि माउंटेन्स मौजूद हैं या फिर ओशंस मौजूद हैं, कोई भी ज्योग्राफिकल प्रोसेस या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट मौजूद है, वो कैसे असरअंदाज होगा हमारे परफॉर्म करने वाली कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये चंद सेक्टर्स हैं जिसमें ये हेल्प करेगी। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज को समझने में हेल्प करेगी। एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग हो गई, या इंडस्ट्रीज़ लगाना हो गया, उन सबको समझने में हेल्प करेगी कि कहाँ हमें क्या चीज़ करनी है। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, अगर हमें ज्योग्राफी के बारे में पता होगा उस जगह की तो हमें ये चीज़ पता होगी। अगर हमें उस जगह की ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तो हमें पता होगा कि वहाँ पे माइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, वहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वी नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ बलूचिस्तान, तो हमें पता है कि वहाँ पे माइनिंग हो सकती है, वहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं,
मिसाल के तौर पे जैसे हमें पता है कि पंजाब में अपर इंडस प्लेन में जो इंडस का ऊपर का एरिया है पूरा नियर ऑल द रिवर्स झेलम चनाब वगैरह के करीब, दैट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की सॉइल अच्छी है, वहाँ पे पानी अवेलेबल है। तीसरी चीज़ इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि जितने भी फैक्टर्स इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए ज़रूरी हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आ गई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कि दुनिया में कौन कौन से जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्शंस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। फिर तीसरी चीज़ आ गई रूट्स विच डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ ट्रेड। अब प्रोडक्शन वगैरह तो हो गई, अब उनको ट्रेड करने के लिए आपस में एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने के लिए पहुंचाने के लिए हम कौन से रूट्स ले सकते हैं जो कि हमें कम कॉस्टली पड़ें और इजी पड़ें। आइदर हम वाटर रूट यूज़ कर सकते हैं तो हमें सही पड़ेगा, या फिर हम लैंड के ज़रिए भेज सकते हैं तो हमें सही पड़ेगा, या एयर रूट भेज सकते हैं तो हमें सही पड़ेगा। कौन सा रास्ता कोई भी जैसे रगिड टोपोग्राफी ना हो, पहाड़ी इलाकों में चीज़ें भेजना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये हमें, अगर हमें उस जगह की ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तो हमें इस तरीके से बिजनेस में या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए उसको करने में सहूलत हो जाएगी। फिर चौथी चीज़ के पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन। किसी भी रीजन आप लोगों के सबके जहन में होगा जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, किसी भी रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे हम वहाँ की इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तरक्की देने के लिए, उस रीजन को उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो कमर्शियल ज्योग्राफी इंटीग्रेट्स ज्योग्राफिकल एनालिसिस, रीजनिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। यानी कमर्शियल ज्योग्राफी हमें क्या बताती है, हमने आसपास अपने जितने भी ज्योग्राफिकल एनालिसिस किए हैं, हमने देखा है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, हमने उसको अच्छी तरीके से देख लिया, एनालाइज कर लिया। उन सब चीज़ जो हमारे आसपास हो रही हैं उनके रीज़न क्या हैं, वो किस वजूहात की वजह से हो रही हैं, क्या क्लाइमेट असरअंदाज हो रहा है, क्या टोपोग्राफी असरअंदाज हो रही है, क्या चीज़ टोपोग्राफी मतलब उस जगह पे जितने भी नेचुरल फीचर्स मौजूद हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या रीज़न है उस चीज़ के होने का। और टेक्नोलॉजी, कैसे हम टेक्नोलॉजी को एनालाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी को असिस्ट करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। यानी पैसे कमाने की कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम कैसे ज्योग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आसपास ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वजूहात पता लगा सकते हैं कि वो क्यों 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 हो रही हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है हमारी कॉमर्स। अब दो ऐसी टर्म्स हमारे आसपास मौजूद हैं जो हम पढ़ते हैं, पहली है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और दूसरी है कमर्शियल ज्योग्राफी। ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग समझी जाती हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ कंसर्न्ड विद द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, particularly in terms of their supply and demand requirements for energy, resources, goods, capital and labor। यानी कि उस लोकेशन के बारे में पढ़ना, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या फिर नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस जगह की उस स्पेस के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, वहाँ पे परफॉर्म होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना, पर्टिकुलरली वहाँ पे किस किस चीज़ की सप्लाई है या फिर वहाँ से किस किस चीज़ की सप्लाई है और किस जगह पर किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी एनर्जी पावर वहाँ पर अवेलेबल है, वो हाइड्रो पावर पानी से हासिल करने वाली एनर्जी अवेलेबल है या विंड पावर अवेलेबल है,
या कौन सी रिसोर्सेज वहाँ अल्लाह ताला ने दी हैं, कौन सी गुड्स वहाँ अवेलेबल हैं, या फिर वहाँ कैपिटल अवेलेबल है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल पैसा अवेलेबल है कि नहीं है, और लेबर वहाँ पर है या नहीं है। वहीं पर ही अगर हम दूसरे हाथ पे बात करें तो है कमर्शियल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, कमर्शियल ज्योग्राफी उसी से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट्स द स्पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। किसी भी जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी स्पेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, वहाँ परफॉर्म होने वाली ट्रेड कि वो कैसे की जा सकती है, कौन सी ट्रेड वहाँ पे की जा सकती है, कैसे चीज़ों का लेना देना वहाँ पर हो सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना इन टर्म्स ऑफ कि क्या उसकी नेचर है उस जगह की, उसको करने के कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, उसको करने के क्या कॉजेज हैं, क्या वजूहात हैं, और उसको करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। तो इसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बहुत वाइडली इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं, बहुत वाइडली हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम उसकी सप्लाई के बारे में पढ़ें, उसकी डिमांड के बारे में, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एनर्जी क्या क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज क्या क्या है, कैपिटल है क्या नहीं है, लेबर है या नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म हो रही है उस लोकेशन पे। वहीं दूसरे हाथ पे हम कमर्शियल ज्योग्राफी में ज़्यादातर लोकेशन से, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रेड किस एरिया में हो सकती है, सब कुछ हम रिलेट करते हैं ज्योग्राफी से, उस एरिया की क्या नेचर है, उस एरिया की, उस लोकेशन की, क्या कॉजेज हैं वहाँ ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के, और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें बताती है फैक्ट्स, और कमर्शियल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं उन फैक्ट्स को डिटेल में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने बिल्कुल शुरू से सारे कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है, उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या क्या है, कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है, रीजनल ज्योग्राफी क्या है, रीजन क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।